विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी। मनसुख मंडाविया को रसायन उर्वरक मंत्रालय भी मिला है। अमित शाह को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी पीयूष गोयल ही रहेंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय भी पीयूष गोयल के पास ही रहेगा। और बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव को फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को महिला और बाल कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान होंगे देश के नए शिक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। निशंक के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिल गई है। पीयूष गोयल के पास इसके पहले यह मंत्रालय था। बहरहाल अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद ये नई जिम्मेदारी मनसुख मंडाविया को सौंपी गई है। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त है। और सहकारिता विभाग का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने नागरिक उड्डयन मंत्री। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार। हरदीप पुरी बने पेट्रोलियम मंत्री। और सहकारिता विभाग का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इसके अलावा कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। हरदीप पुरी बने पेट्रोलियम मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। सहकारिता विभाग का प्रभाग अमित शाह को दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया नागरिक उड्डयन मंत्री। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विभागों का बंटवारा, मंत्रालयों का बंटवारा इस वक्त कर दिया गया। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा सहकारिता विभाग का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। मनोहर इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और शशि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। आप दोनों के पास बारी बारी से आते हैं। मनोहर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? कई नामों का खुलासा हो गया। मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कई और अभी नाम बाकी हैं। किनको किनको क्या दिया जा रहा है? बिल्कुल संजय, जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल जो बनाया गया था उसी जो पोर्टफोलियो जो दिया जा रहा है वो बहुत चौंकाने वाला। चूंकि अमित शाह को सहकारिता का जिस तरीके से जो एक पोर्टफोलियो दिया गया, ये बहुत बड़ी बात होगी। मिनिस्ट्री भी उनके पास थी। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम से एजुकेशन का देना और कौशल विकास देना, ये बहुत बड़ी बात है। अश्विन वैष्णव जो जिस तरीके से उनको फाइनेंस की बात चल रही थी, उनको जिस तरीके से ये जो दिया गया है मंत्रालय, वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। चूंकि ये सब लोग जो है अलग अलग विभागों के एक्सपर्टाइज थे, तो इस वजह से ये जो है चेंज हुआ है। चूंकि जिन विभागों के जो मास्टर थे उन लोगों को वो विभाग अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चूंकि जो जैसे आप उम्मीद की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो सकता है रेल मंत्री बना दिया जाए या फिर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसी के अनुरूप चौंकाने वाला जो है पोर्टफोलियो भी बांटा जा रहा है। और जो जिस तरीके से जिन मंत्रियों की दिग्गजों की छुट्टी की गई थी, उसी तरीके से दिग्गजों के पोर्टफोलियो में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये सब चीजें भविष्य के लिए, भविष्य के उस आईने में है कि किस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल और मोदी का जो विजन है वो काम करेगा और किन किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई। मनोहर, अभी बड़े पोर्टफोलियो में कानून मंत्रालय बचा हुआ, ये किसके पास जा सकता है? खबर है कि इसमें शायद भूपेंद्र यादव को दिया जा सकता है, क्या ये सच है? बिल्कुल, भूपेंद्र यादव इसमें मास्टर हैं और बैकडोर से पहले से ही इस मिनिस्ट्री में काम करते आए हैं, तो हो सकता है उनको यही मंत्रालय मिले। अभी जो जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके जो मंत्रालयों को बंटवारा हो रहा है, तो जैसे ही जानकारी मिलती जा रही है सब शेयर होती जा रही है। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री की अब तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही जानकारी हम शेयर करेंगे, उम्मीद ये की जा रही है कि भूपेंद्र यादव को ही ये मिलने वाला है। बिल्कुल, और मैं अब रुक करूंगा अपने सहयोगी जयपुर से, हमारे साथ शशि भी हैं। शशि, पूरे मंत्रालय का जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है, क्या आकलन है किस तरीके से अब ये नई दिशा तय होती दिखाई दे रही है? देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, आम आदमी जो महंगाई की बात करता है, कांग्रेस जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की बात कर रही है, पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर के बात कर रही है, तो हरदीप पुरी को ये जिम्मेदारी दी गई है पेट्रोलियम विभाग की। यूडीएच जो डिपार्टमेंट है, शहरी विकास मंत्रालय जो उनके पास था, वो पहले से था। और उसके अतिरिक्त उनको पेट्रोलियम मंत्रालय भी दे दिया गया है, जो धर्मेंद्र प्रधान के पास था। आप देखिए कि वो IAS अधिकारी रहे, वित्त विभाग में और अलग अलग जगह महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, तो उनसे इस बात
बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इसका कोई रास्ता निकालेंगे कि किस तरीके से टैक्सेशन कम हो सके, और टैक्सेशन कम होने के बावजूद सरकार की आमदनी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हो। ये बात सही है कि आमदनी प्रभावित होगी सरकार की, क्योंकि उसको विकास के कामों पर भी वो पैसा खर्च करना है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया जाना उनको ये वेटेज देने का प्रतीक है, ये सम्मान देने का प्रतीक है कि वो कांग्रेस छोड़ करके आए। तो ऐसा नहीं है कि उनको कैबिनेट मंत्री नाम का बना दिया जाए और एक कोने में कोई छोटे दायरे वाला विभाग मंत्रालय पकड़ा करके उनको बैठा दिया जाए। जहां धर्मेंद्र प्रधान की बात आती है, धर्मेंद्र प्रधान देखिए उड़ीसा से आते हैं, वहां शिक्षा का स्तर ठीक माना जाता है, और लेकिन वो शिक्षा के स्तर को और जो बीजेपी में माना जाता है कि मूलभूत तरीके से विचार जो शिक्षा का है बीजेपी का, वो किस तरीके से उसको नीचे तक पहुंचा सकते हैं, क्या वो उसको उसी प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं जिस तरीके से एक समय जब MHRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे वो लागू करने की सोचा करते थे। इसके साथ में आप देखिए कि सहकारिता मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास रखा गया है, गुजरात सहकारिता की जनक जमीन मानी जाती है। गुजरात से सहकारिता आंदोलन देश भर में खड़ा हुआ है, चाहे आप वो वहाँ की अमूल डेयरी को उदाहरण देख लीजिए या और दूसरे वहाँ के सहकारिता के जो संगठन हैं उनको देख लीजिए। तो और ये इससे पहले मंत्रालय कृषि मंत्रालय में मर्ज हुआ करता था, कृषि मंत्रालय से इसको अलग करके सहकारिता का अलग से गठन किया गया है और उसको नीचे तक लोगों तक बात पहुंचे, किसानों तक खासतौर से बात पहुंचे, सरकार का मैसेज किस तरह से सरकार छोटी छोटी बचत के जरिए जो सहकारिता का मैसेज होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए उसको साकार कर सकें। प्रधानमंत्री ने अपने पास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय रखे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की ग्रोथ की बात करते हैं। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्रियों ने लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा, और जय विज्ञान कब होगा ये मोदी इसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं जब उसके ऊपर पूरा काम होगा। संभवतः यही मैसेज देने की कोशिश है। जहां तक मनसुख मंडाविया की भी बात है, उनके पास उर्वरक और रसायन मंत्रालय पहले से था, राज्य मंत्री थे वो, उसमें वी सदानंद गौड़ा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले, वो उसके कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन अब उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। इसके साथ में ही उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए दोनों जो मंत्रालय हैं वो को रिलेटेड है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये बात सही है कि देश भर में स्वास्थ्यगत ढांचा सुधार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रसायन और उर्वरक मंत्रालय न सिर्फ किसानों के लिए यूरिया और उर्वरक बनाने के लिए, बल्कि आप देखिए केमिकल इंडस्ट्री जो सारी दवाएं बनाती हैं वो भी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ है। तो पूरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिपार्टमेंट और स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूत करने के लिए अब लोगों तक किस तरीके से मनसुख मंडाविया सस्ती दवाइयां और जो जरूरी दवाइयां हैं वो कम दामों में कैसे पहुंचा सकते हैं, ये उनके ऊपर टास्क रहेगी। आने वाले समय में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता के बीच आप किस तरीके से जवाब देंगे, क्या आप लोगों ने उनके लिए किया, ये बताना होगा। इसलिए जो पूरी कैबिनेट है उसका डिलीवरी पर फोकस रहेगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और जैसा सहयोगी मनोहर बता रहे थे कि भूपेंद्र यादव को लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट या फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जैसा मंत्रालय देने के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं मनोहर दोबारा आपके पास आता हूं। स्मृति ईरानी को लेकर भी उनके मंत्रालय को बदला गया है, फिलहाल महिला बाल विकास मंत्रालय दे दिया गया। इसके पहले कपड़ा मंत्रालय उनके पास था जो अब पीयूष गोयल के पास है। इसको कैसे देखा जाए? गिरिराज सिंह को लेकर भी खबर आ रही कि उनको अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो मंत्रालय था वो अब उनको सौंप दिया गया है। आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री थी, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। साथ ही आपको दो अपडेट और देना चाहूंगा। शशि जिस तरीके से कह रहे थे कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो उसको और केमिकल फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है उनको जो है दोनों मंत्रालय का जो प्रभार है वो मनसुख मांडविया थी, उसमें इस बार एक थोड़ा जो संशोधन करके दोनों मिनिस्ट्री को कंबाइन कर दिया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको साथ जोड़ कर, चूंकि दवाइयों का सीधा सा जुड़ाव जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से होता है, तो उसको जोड़ करके एक मिनिस्ट्री दिया वो मनसुख मांडविया को। साथ ही दूसरा एक अहम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उनको दे दिया गया। खास तौर से इस पर रिसर्च देख के और खास तौर से पीएम की नजर में रहे, इसलिए पीएम के साथ में जितेंद्र सिंह को किया गया। ये एक अपडेट है कंबाइन करने का और जो एक तो रिफॉर्म करने के तो तरीके मोदी के लगातार इसमें देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा कि ये रिफॉर्म करने का बिल्कुल अलग अंदाज है शशि, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी पोर्टफोलियो जो अभी दिए जा रहे हैं साफ तौर पर वो किसी को आकलन नहीं था, सबको लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से चेहरे थे, उनकी एक्सपर्टाइज थी, उसके आधार पर अब तक मंत्रालय बढ़ते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग अंदाज, युवाओं पर भरोसा, खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स आए हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देना, ये क्या दर्शाता है? देखिए संजय, पूरी तरीके से अलग अंदाज नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो लोगों को चौंकाने वाली होती है कि किस तरीके से जो फैसला अपेक्षित होता है, जिसकी चर्चा होती है, उससे अलग कुछ ऐसा नया विचार सामने रख दिया जाता है और लोगों को लगता है कि हाँ ये काम करेगा। जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव है और धर्मेंद्र प्रधान दोनों उड़ीसा से आते हैं, दोनों को ऐसे विभाग दिए गए हैं जो जन जुड़ाव के विषय हैं, जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। चाहे आप शिक्षा का मंत्रालय देख लीजिए, MHRD जो है वो जनता से जुड़ा हुआ है, लगभग हर परिवार में बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और हर व्यक्ति ऐसा है जो रेल यात्रा करता है। तो अश्विनी वैष्णव के पास भी ऐसा मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान के पास भी ऐसा मंत्रालय। जहां तक अनुराग ठाकुर की बात है, उन्होंने वित्त मंत्रालय में MOS के रूप में काम किया है, लेकिन उनके पास जो जिम्मेदारी थी वो टैक्सेशन की थी, सेंट्रल एक्साइज वगैरह की थी और बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी उनके पास में ज्यादा थी। लेकिन अब उनके पास में काम करने के लिए नया क्षेत्र होगा, खेल मंत्रालय उनको दिया गया है। BCCI में खुद वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, BCCI में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं, देश में क्रिकेट के प्रमोशन का काम उन्होंने किया है, लेकिन अब सभी खेलों पर उनको ध्यान देना होगा। इसके साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो युवाओं का आमतौर पर खास आकर्षण होता है, पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी भी अनुराग ठाकुर को दी गई है। और जो महिला बाल विकास की बात जहां तक आप कर रहे थे, स्मृति ईरानी को दी गई है, उससे एक जुड़ाव इस्टेब्लिश करने की कोशिश होगी कि जो किसी विषय को अच्छी तरह समझता है वो उस विषय में जुड़ भी सकेगा और अच्छी तरह काम भी कर सकेगा। पीयूष गोयल को जो टेक्सटाइल की जिम्मेदारी दी गई है, तो लंबे समय से इस सेक्टर में रिफॉर्म्स की मांग उठ रही थी और बताया जाता है कि पीयूष गोयल ने कुछ अलग तरीके के सुझाव भी दिए थे। शशि, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भूपेंद्र यादव को लेकर। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां पर श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र यादव को। इस वक्त ये बड़ी खबर, भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी, इस वक्त बड़ी खबर जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान के कोटे से भूपेंद्र यादव कैबिनेट में शामिल हुए हैं, लेकिन श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी शशि, अब चूंकि अब तक उम्मीद थी कि कानून मंत्रालय, लेकिन श्रम मंत्रालय मिला है। देखिए संजय, मुझे लगता है कि ये श्रम मंत्रालय श्रम और रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार का और आमतौर पर राज्य सरकारों का अलग अलग राज्यों में पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था तो वो ये बात कहा करते थे कि देश में ऐसी विकास होना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, ऐसे अवसर होने चाहिए रोजगार के कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार युवाओं को हर साल दिए जा सके। तो भूपेंद्र यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मेहनती नेता हैं, मेहनती सांसद हैं और उनके ऊपर मेहनती को श्रम का विभाग का, श्रम मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ में ही अगर कोई इसके अलावा पर्यावरण मंत्री की भी जिम्मेदारी है शशि उनके पास अलग अलग सेक्टर में। देखिए, पर्यावरण मंत्री के रूप में प्रकाश जावड़ेकर इससे पहले काम संभालते रहे हैं और अनंत कुमार ने भी पर्यावरण मंत्रालय देखा है पहले। लेकिन अभी जब भूपेंद्र यादव के पास में पर्यावरण मंत्रालय आएगा तो इसमें रोजगार के अवसर आप देखिए खान क्षेत्र में बढ़ाए जा सकते हैं। पर्यावरण की खासतौर से क्लियरेंस को लेकर के सवाल उठते हैं आमतौर पर कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलने से कई जगह इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं, इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाती है, खान शुरू नहीं हो पाती है। तो हो सकता है सरकार के मन में एक बात रही हो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को इस तरीके से लिंक किया जाए कि रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम किया जा सके। हालांकि किस तरीके से कार्यशैली रहेगी, क्या कार्य योजना रहेगी, और आपने ध्यान दिया होगा 2 दिन पहले जब 3-4 दिन पहले जब भूपेंद्र यादव अजमेर आए थे तब उन्होंने पौधारोपण भी किया था। तब उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो
पुण्यतिथि से जयंती के बीच में जो अभियान चलाया था बीजेपी ने 23 जून से 6 जुलाई तक, उस दौरान वो आए थे, तब उन्होंने वृक्षारोपण भी किया था। बहरहाल पर्यावरण हमेशा के लिए शशि आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त है, मैं चाहूंगा कि इसका अपडेट मैं लेता हूं मनोहर से। मनोहर, पशुपतिनाथ पारस को लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग उनको दिया गया है। साथ में आपको बता दूं कि मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। अनुराग ठाकुर को जो मंत्रालय दिया गया है वो सूचना प्रसारण मंत्री जो है अब अगले होंगे वो अनुराग ठाकुर होंगे। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और इनको बनाया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को भी जो है जो डिपार्टमेंट दे दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे और जो मीनाक्षी लेखी है उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। ये बड़े अपडेट है। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। महिलाओं को लेकर भी चूंकि बड़ी भूमिकाएं इस वक्त हैं और लगभग 11 मिनिस्ट्री में शामिल हो चुकी हैं महिलाएं। शशि, इसको कैसे आप देखते हैं? चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, लेकिन मोदी सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिवनेस की बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर, हर तरीके से लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, सरकार इसमें आगे बढ़ने की मंशा भी अपनी दिखा रही है और यही कारण है कि आज कई ऐसे चेहरे आपको दिखाई दिए जो महिला नेत्री के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय दिया जाना, हालांकि ऐसा कोई नया काम नहीं है कि कोई पहली बार महिला नेता को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया हो। इससे पहले सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के रूप में लगातार काम करती रही थी, उन्होंने अपने काम की विशेष छाप छोड़ी थी। उससे पहले वसुंधरा राजे जब केंद्र में मंत्री थी तो विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने भी लंबे समय तक काम किया। जसवंत सिंह जब विदेश मंत्री हुआ करते थे तो उनके साथ में वो सहयोगी मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। लेकिन अभी आप इस चीज़ को देखिए कि जब विदेशों से कोई समझौते किए जाते हैं, चाहे वो कारोबार से जुड़े हुए समझौते हों या एक्स्ट्रा ट्रेडिशन से जुड़े हुए समझौते हों, तो उनमें कानूनी पहलुओं को देखा जाता है और कई बार मंत्रियों को इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो कानून की समझ रखते हो। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद आती हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं तो ऐसे उम्मीद की जाती है कि उनको कानूनों की समझ है और विषय की पकड़ है। ऐसे इसमें जो विदेश नीति है, विदेशों से संबंध है, वो सुधारने की उम्मीद की जा सकती है और मजबूत संबंध स्थापित करने में हो सकता है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। राजस्थान के दोनों और जो मंत्री हैं, 3 मंत्री इसके पहले, क्या उनके भी विभागों में कोई फेरबदल या यथास्थिति, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मनोहर शायद हमारे पास इस वक्त अभी कुछ देर में फिर से जुड़ेंगे। शशि, इसको लेकर कोई अपडेट है? अर्जुन राम मेघवाल को लेकर पहले खबर थी कि प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन वो उस वक्त तो दिखाई नहीं दिया। और जो तीनों मंत्री हैं राजस्थान के कोटे से इससे पहले, उनके मंत्रालय को लेकर कोई अपडेट? देखिए संजय, जल शक्ति मंत्री का प्रभार गजेंद्र सिंह के पास में है। हालांकि उनको लेकर लगता नहीं है कि कोई बदलाव होगा, क्योंकि जो गंगा की सफाई का और गंगा के जो शुद्धिकरण का बड़ा टास्क उनके पास में है, गंगा के निर्मलीकरण का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर जल पहुंचाने के लिए, गांवों तक में नल के जरिए पानी पहुंचाने का जो टास्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लगता नहीं कि उस विभाग में बड़ा फेरबदल होगा। नितिन गडकरी के विभाग में भी बड़ा फेरबदल अपेक्षित नहीं है। हाँ, अर्जुन राम मेघवाल को MOS स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने की चर्चा है, इसलिए उनको कुछ विभाग दिया जा सकता है, या फिर जो भारी उद्योग विभाग उनके पास है, जो मंत्रालय उनके पास है, वो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री संभवतः, देखिए संसदीय कार्य मंत्री आमतौर पर राजनीति में ये माना जाता है कि बेगार का काम है, यानी उसमें थैंकलेस जॉब है, उसमें कोई आभार नहीं आता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, संसदीय प्रक्रिया को समझना पड़ता है। तो प्रहलाद जोशी के साथ जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो काम उनको जारी रखा जाए, लेकिन एक नया मंत्रालय भी उनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया जा सकता है। कैलाश चौधरी अभी कृषि राज्य मंत्री के रूप में है, अब उनको अमित शाह के साथ में क्या सहकारिता राज्य मंत्री के रूप में जोड़ा जाएगा या वो कृषि राज्य मंत्री ही रहेंगे? हालांकि एक मैसेज की जब बात आती है तो जो एक छोटा और सवाल है, इस पर विश्लेषण करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए और इसके पहले असम के मुख्यमंत्री थे, आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और जो मोदी सरकार के लिए सबसे कहा जाए कि इस मंत्रालय के जरिए पूरे देश को स्वच्छ करने की तैयारी थी। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी गई, उनके सम्मान के लिए जगह दी गई। मोदी का पसंदीदा चेहरा है,
पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में वो मंत्री थे तो खेल राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने खेल मंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया था। उस समय खेल राज्य मंत्री के रूप में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी उल्लेखनीय काम किया था। लेकिन अभी जो उनको आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि कई राज्यों में आयुष का जो अम्ब्रेला होता है, आयुष की जो छतरी होती है, उसमें एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद तीनों ही चीजें एक साथ आती हैं। हाँ। लेकिन यहाँ चूंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है, इसलिए आयुष की जिम्मेदारी यहाँ पर आयुर्वेद को मूल रूप से दिया गया। बिल्कुल सही। और जीवन शैली आपको रोकना चाहेंगे योग है और शुक्रिया करने की जिम्मेदारी। बिल्कुल शशि, समय खत्म हो गया है। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन साफ तौर पर एक मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और चेहरे साफ हो गए कि कौन कौन चेहरा अब कौन सी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेगा। बड़े जो मंत्रालय थे उसमें फेरबदल किया गया है और कई मंत्रियों के प्रभार लेकर दूसरों को दिया गया, दूसरों के प्रभार लेकर जो नए मंत्री बनाए गए उनको दिया गया है। ऐसे में अब आगे स्थिति बिल्कुल साफ होती जाएगी धीरे धीरे करके। हालांकि अभी विभागों का